नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ का कहना है कि निगरान हुकूमत की बातें करना अभी कबलस वक्त है। जनाब राजा परवेज़ अशरफ साहब, मेरा तो आपको ये मशवरा है कि आप अपनी मौजूदा हुकूमत को ही निगरान हुकूमत में बदल लें, क्योंकि इस तरह आपके पास कम अज़ कम 90 दिन तो होंगे ताकि आप मज़ीद लोड शेडिंग कर सकें, वरना आप तो फिर गए के गए। वैसे नईम साहब, एक ताज़ा तरीन खबर मेरे पास भी है कि चीन ने ढोल की थाप पर रक्स करने वाले रोबोट्स का मुकाबला करवाया है। वैसे क्यों ना हम भी डॉलर की थाप पर रक्स करने वाले रोबोट्स का मुकाबला करवा लें। वैसे इस्लामाबाद में यही कुछ तो हो रहा है। यानी आपके कहने का मतलब है राइमा कि इस्लामाबाद में डॉलर की थाप पर रक्स करने वाले बहुत ज्यादा रोबोट हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखें जी, मैं रोता वोता नहीं हूँ, ना ही मैं घबराता हूँ। आई एम ए मैन। नाज़रीन, आपको पता है ये डायलॉग किसके हैं? ना तो ये डायलॉग सुल्तान रही के हैं, ना मुस्तफ़ा कुरैशी के हैं, बल्कि एक सियासी विलन कम हीरो फ्रॉम लाल हवेली, समझ गए? जी हाँ, शेख रशीद के हैं। आज वो खुद हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। हालांकि वो बहुत मसरूफ रहते हैं, लेकिन हमने कोई मिन्नत समानत करके उनको लाइन पे ले ही लिया। आइए उनकी गुफ्तगू सुनवाते हैं आपको। शेख साहब, कैसे हैं आप और आजकल क्या हो रहा है? मीठा मीठा हाप कर रहे हैं और कौड़ा कौड़ा थू कर रहे हैं। अच्छा, नाज़रीन, शेख साहब ऐसी बातें करते हैं। अच्छा चलें, शेख साहब ये फरमाएं कि पाकिस्तान में करप्शन का आगाज कब हुआ था? मेरे ख्याल में इसका आगाज तो अफगान वार विद रशिया से ही शुरू हुआ। अच्छा चले छोड़े, ये बताएं कि अवामी मुस्लिम लीग के पीछे किसका हाथ है? इसके पीछे अमेरिकन थ्योरी थी। है अमेरिकन थ्योरी? अच्छा, ये सोच किसकी थी? अमेरिकन थिंक टैंक था। अमेरिकन थिंक टैंक? अच्छा ये बताएं कि आपने अपने दोस्त परवेज मुशर्रफ को दोस्ती का क्या सिला दिया? उनको बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। यारो मददगार। अच्छा ये बताएं कि आपने पिछले रमजान में आमलेट खाना छोड़ दिया था, मतलब उसकी क्या वजह थी? क्यों डाइट शेट कर रहे थे? उस वक्त हमारे सारे अंडे बिखरे पड़े थे। और इस रमजान में आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंडे महफूज हैं। ये बताएं कि आप इस उम्र में अगर शादी करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? बहुत जल्दी की। कहा यह जा रहा है कि अब आपने किसी पार्टी से इल्हाक ना किया और इसी तरह इलेक्शन लड़ा तो आपकी फिर जमानत जब्त हो जाएगी। इस बात में वजन है। अच्छा ये बताएं कि एटम बम के मुकाबले में इस वक्त पाकिस्तान के पास दुनिया का सबसे बड़ा हथियार कौन सा है? एक बहुत बड़ा वेपन निकला है आज की दुनिया का, खुदकुश हमलावर। अच्छा सुने, आप दो अदारों से बहुत डरते हैं, कौन कौन से हैं? एक मीडिया और एक जुडिशरी। अदारों को छोड़ें, शेख साहब ये बताएं कि नवाज शरीफ के पास ऐसा कौन सा गोरा है कि वो अमेरिका के साथ बड़ी बहादुरी से मामला तय करते हैं? वो सर झुका के उस पर अमल करते हैं जो उसको हुक्म मौसूल होता है। अच्छा, नोटाक्रेसी के कौन कौन से असरात जो हमारे वर्करों पे पड़ते हैं? उससे हमारे वर्कर क्लास की भी एक अहमियत बढ़ी है। ठीक है, अहमियत बढ़ती है। अच्छा ये बताएं कि हमारे वुज़रा मुशरा को प्रोटोकॉल तड़क करके किस तरह सफर करना चाहिए? ट्रैक्टरों पे, मालगाड़ियों पे, बसों पे। शेख साहब बसों ट्रकों को छोड़ें, ये बताएं कि क्या आपके ख्याल में हमारे क्रिकेटर्स के बुकियों से राब्ते हैं? किसी ना किसी जगह पे ये कोई ना कोई राब्ता जरूर होगा, अगर नहीं है तो होना चाहिए। अच्छा चले छोड़ें जी, रवाबत को छोड़ें, ये बताएं कि आज भी इस उम्र में भी शेख रशीद के अंदर हुस्न प्रस्ती मौजूद है? इसकी कोई कमी नहीं है। मौजूद है जी, मौजूद है, ये सारी दुनिया मानती है। अच्छा ये बता दें कि अगर आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ साहब और चौधरी शुजात मिल जाएं तो अवाम क्या कहेंगे? शुगर माफिया कौन सा है, कॉटन माफिया कौन सा है, लैंड माफिया कौन सा है? शेख साहब ये सियासत की बातें तो होती रहेंगी। ये अदाकारा मीरा की शादी के हवाले से बहुत से बयानात आते हैं, इस पर कोई तबसरा करेंगे आप? एक दिन दुल्हन एक रात की है। बिल्कुल सही कहा शेख साहब आपने। जब वो मकसद इनका पूरा हो जाता है फिर तू कौन और मैं कौन। शेख साहब अच्छा ये आप भी पॉलिटिक्स में बड़ी मतलब चीजें जानते हैं, ये बताएं कि मियां शहबाज शरीफ साहब आजकल क्या कर रहे हैं? ना पाँव जमीन पे है, खला में लटक रहे हैं, तीतर बटेरे भी खाते हैं, 11-11 बटेर। चले अच्छा ये भी बताते चलें कि अगर वीना मलिक पाकिस्तान वापस आ जाए तो? मैं समझता हूँ इस मुल्क की बुनियादें हिल जाएंगी, ईंट से ईंट बच जाएगी। अच्छा बनाते तो हिलती रहेंगी। शेख साहब ये बताएं कि जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इंडिया जा रही है उसके लिए कोई एडवाइस करेंगे आप? हर एक आदमी 2 कदम पीछे होके खेले बजाय इसके के फ्रंट फुट पे खेले। नाज़रीन ये थे अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद साहब। हो सकता है अगले हफ्ते हमें ये किसी और जलसे में मिले और कहें कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लीडर हूं और मैं उस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहूंगा जब तक हुकूमत सेगार सस्ता नहीं करती। नाज़रीन आपने देखा है कुछ लोग इस बात पे फख्र करते हैं कि हम बादशाहों की औलाद हैं,
कुछ लोग इस बात पे फख्र करते हैं कि मेरा अब्बा सियासतदान था और कुछ कहते हैं कि हम बिजनेसमैन के बेटे हैं। कर कुछ लोग तो इतनी अजीबो गरीब सी बात पे फख्र कर रहे होते हैं और कहते हैं हम अंग्रेजों के ज़माने के जेलर हैं। तो ये तो बिल्कुल ऐसे हो गया कि आप कह रहे हो कि हम जाहिलों के बेटे हैं। इसी तरह से एक जाहिलों के बेटे, अब मेरा मतलब है अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर हमारे साथ मौजूद हैं। आइए मिलते हैं। जी जेलर साहब, आपने अपनी जेल में किस किस शख्सियत को कैद रखा? हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। हमारी घनघरिश से कुतुब मीनार ललचते हैं। हमने अपनी जेल में कई कमियों को, फतियों को, लल्लियों को बंद करके रखा है। अच्छा जेलर साहब, आप ये बताइए, आपने कभी किसी बड़े सियासतदान को भी कैद किया है? ओए, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। और यू इडियट एंकर, हमने तुमको बताया नहीं कि हमारी जेल में हर तरह का लल्ली फत्ती कमी बंद रहा है। अच्छा, क्या आपने कभी इंटरनेशनल कैदी को भी कैद में रखा? हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। हमने रायमंड डेविस के हाथों में हथकड़ियां, पांवों में बेड़ियां और गले में जंजीरें डाल देनी थी अगर हमें उनसे डर न लगता होता। अच्छा, रायमंड डेविस को जेल में रखने पर जेल के माहौल पे कैसा असर पड़ा? हमने रायमंड डेविस की खातिर जेल में बहुत सारी खसूसी सहूलतों का इंतजाम किया था। मिसाल के तौर पे चर्च बड़ी खुल के मिलती थी। शराब तो जेल की टूटियों में आना शुरू हो गई थी। अच्छा, ये बताइए, रमजान में आपने किस किस किस्म के नाजायज मुनाफाखोरों को जेल में कैद करके रखा? देखो, अगर हमने घर के लिए भाजी और तरकारियां ना खरीद रही हो तो हमारी दहशत से पूरे शहर में कोई दुकान ही ना खुल पाए। क्या आपने कभी किसी बड़ी इफ्तार पार्टी में शिरकत की है? हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी और हमारे पकौड़ों के दरमियान में कोई बंदा हाई हो, लिहाजा हम अकेले ही इफ्तारी करना पसंद करते हैं। अच्छा, जेल में आपने कभी सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की? हमारे जासूस जेल में चारों तरफ फैले हुए हैं। जो भी हमारा कैदी पैसे वाला है, मालदार है, हमें वो दिल से अजीज है, हमारी जान के करीब है, वैसे हमें जिस चीज की भी जरूरत पड़ती थी जरदारी साहब हमें मंगवा दिया करते थे। अच्छा, आपने जेल का डिसिप्लिन कैसे कायम रखा हुआ है? जेल में हमारी इजाजत के बगैर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, कोई जौहरी जुआ नहीं करा सकता, कोई मवाली जेब नहीं मार सकता हमसे इजाजत लिए बगैर। अच्छा, मैंने सुना है जेल की नौकरी में दुश्मनी होने का बड़ा अंदेशा होता है। क्या आपकी कभी किसी से दुश्मनी हुई? हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, मुगलों के जमाने के टेलर हैं और कोलंबस के जमाने के सेलर हैं। जुकाम लग जाए तो विक्स इनहेलर हैं। हमसे जो टकराएगा वो ग्वाल मंडी में पकौड़े ही लगाएगा। अच्छा, मैंने सुना है आपके परदादा की जेल की तरह आपकी जेल में भी सुरंग निकाली जा रही थी, उसका क्या बना? हमारी जेल में सुरंग? हमारे होते हुए वहां से सुंडी नहीं निकल सकती तो सुरंग तो दूर की बात है। अच्छा जेलर साहब, आप जानते हैं आपके जेल के कैदी आपको देखे क्या कहते हैं? हम अंग्रेज के जमाने के जेलर हैं। हम सब जानते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या क्यों ची चा चा करते हैं। हम ऐसी बातों पर कान नहीं धरते। हाँ, उसके कान के नीचे जरूर दो चार धर देते हैं। अच्छा, अगर राजा रियाज और राणा सनाउल्लाह जैसा कोई आदमी आपकी जेल में आ जाए तो आपके क्या रिएक्शंस होंगे? फिर हम होंगे और हमारा जलाल होगा। हमारे दबकों की बारगश्त जाती उम्रा से लेकर बिलावल हाउस तक सुनी जाएगी। ऐसी फैंटी लगाऊंगा, ऐसी सुना आपके जेल में कैदियों के पास मोबाइल फोन भी होते हैं। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। इसी बहाने हमको थोड़ा बहुत ईदी लोड मिल जाता है, वरना हम भी मिस कॉलें मार मार के घंटा घंटा जलील होते हैं। अरे अगर आपको कोई रिश्वत दे दे तो फिर हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर से तब्दील होकर जरदारी के जमाने के जेलर बन जाते हैं। शॉर्ट टेंडर नोटिस बराए सप्लाई कातिब। एक अदद खुशखत कातिब जो स्विस हुकाम का इंतहाई खुश खती तफसील और बेहतर इमला के साथ उर्दू ज़बान में ख़त लिखने की महारत रखता हो और जून 2012 में PP वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की सज़ा का करीबी मुशाहिदा व मुतालिया कर चुका हो, उससे एक अदद ख़त लिखवाने के लिए टेंडर मतलूब है। टेंडर दस्तावेज हेड क्लर्क हुकूमत पाकिस्तान राजा परवेज अशरफ से पाकिस्तानी कवानीन के तहत वादे या नकद अदायगी पर हासिल की जा सकती है।
तमाम मंजूर शुदा कातिब कागज कलम और अपना अंगूठा हमरा लाएं। खत ना लिखने की सूरत में कमरा खत नवीस से सीधा घर तक जाने के तमाम अखराजात बजिम्मा कातिब होंगे। मुंजानिब वजारत खत नवीसी, हुकूमत पाकिस्तान, खड्डा रोड, ऐवान सदर बाईपास, इस्लामाबाद। ओ चीते, और जरा 15 नंबर लितर ला, और या फिर ऐसा कर इस एंकर को ड्राइंग रूम में ले जाके अफ्तारी करवा दे। वो हमको भी ले चली नाल वे, वो बहु वो देखने वाले